अब हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस की जिनकी मदद से तीव्र भावनाएं दर्शाई जाती हैं। इन सेंटेंसेस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क की मदद से अंत होता है। जैसे इन सेंटेंसेस को देखिए। What a piece of work is a man. How noble a person he is. He is such a wonderful man. He works with so much of zeal. She is such an angelic lady. If your ship doesn't come in, swim out to it. How lucky we are that the fire spared our house. इन सारे ही सेंटेंसेस में किसी ना किसी प्रकार की तीव्र भावना दर्शाई गई है। ध्यान दीजिए कि हर सेंटेंस में किसी ना किसी प्रकार का वर्ब है जो अंडरलाइंड है। अब जरा इन सेंटेंसेस को देखिए। ओह नो, नॉट यू। व्हाट अ शेम। गुड जॉब। कीप इट अप। इन सारे ही फ्रेजेस में क्या आप कोई ऐसा शब्द पहचान पा रहे हैं जो क्रिया दर्शा रहा हो, यानी कोई वर्ब? बिल्कुल भी नहीं, मगर ये सारे ही फ्रेजेस तीव्र भावनाएं दर्शाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि यह जरूरी नहीं है कि एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस में वर्ब हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस expresses strong feelings. The strong feelings expressed by an exclamatory sentence are indicated by the mark of exclamation with which it ends. Many exclamatory sentences are not really sentences, for they do not carry a verb. It is rightly said that strong feelings have no grammar. एक और प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की शुरुआत की जाती है। जैसे इन सेंटेंसेस में देखिए। ओह, व्हाट अ गुड बॉय ही इज। रियली, आई कैन नॉट बिलीव दैट दिस इज हैपनिंग। या ओह, व्हाट अ शेम। रियली, दिस इज टू मच। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हमने शुरू करा है वर्ड्स ओ और रियली के साथ। ऐसे वर्ड्स जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में तीव्र भावनाएं दर्शाते हैं इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। जैसे ओ, रियली, नो आदि। जैसा कि आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इंटरजेक्शंस का प्रयोग करने के लिए हमें उनके बाद या तो एक कॉमा या एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना चाहिए। अगर हम वार्तालाप के नजरिए से देखें तो एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग उस स्थान पर होता है जहां वक्ता ऊंची आवाज में कुछ बोलकर उस बात पर जोर देना चाहता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए। यस, आई हैव इट नाउ। यहां एक्सक्लेमेशन मार्क प्रयोग हुआ है वर्ड यस के बाद। यही वह वर्ड है जिस पर जोर दिया गया है और फ्रेज आई हैव इट नाउ सिर्फ एक जानकारी प्रदान करने वाले डेक्लरेटिव सेंटेंस का काम कर रहा है।